मनोज नायक बंजारा ने अयोध्या में रामलला के आगमन और बड़बोले नेता जितेंद्र आव्हाड को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हां, आपको बता दें कि देश भर में जहां उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है, राम भक्त कलश यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं कुछ नेता भगवान श्री राम पर कीचड़ उछालने से नहीं चूक रहे हैं। बता दें कि समाज विकास क्रांति पार्टी के मुंबई अध्यक्ष व एस.के. बंजारा फाउंडेशन के संस्थापक मनोज नायक बंजारा ने 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी प्राण प्रतिष्ठान और जितेंद्र आव्हाड को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा बयान दिया है। निश्चित ही सबसे पहले मैं श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर जो बना है 22 तारीख को जो उसका उद्घाटन है, मैं कहता हूं कि 500 वर्षों के बाद सनातन के धरोहर प्रभु श्री राम को मंदिर के अंदर उनको त्रिपाल से हटकर इतनी यात्राएं सहने के बाद सनातनियों का एक भव्य मंदिर, और हर सनातनी का मंदिर है, हर भारतीय का मंदिर है, भगवान राम को जगह मिल रही है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करनी है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में गरीबों को भी घर दिया है, तो ये भला कैसा रह सकते थे प्रभु श्री राम, जो कि उनके संकल्प पत्र में था। और आज राम मंदिर स्थापित होने जा रहा है। 22 तारीख को पब्लिक का क्राउड ज़्यादा ना हो, इसके लिए आह्वान है कि सभी 22 तारीख को मुंबई में ही नहीं अपितु पूरे भारत में अपने घर पे सेकंड दीपावली के तौर पे ले। सरकार ने इसको गवर्नमेंट छुट्टी भी अनाउंस करना चाहिए, हर घर दीपक जलना चाहिए, ठीक दीपावली की तरह ये त्यौहार भी बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों के बाद एक अयोध्या में राम मंदिर अपने भगवान गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं। तो जिस तरीके से तैयारियां चल रही, तो आपका क्या कुछ मानना है कि किस तरीके से जो पहले हिंदू डरा हुआ था, सहमा हुआ था, अब कितना खुल के आ रहा है, कितना सपोर्ट कर रहा है इन सब चीज़ों को? देखिए, एक समय था कि मैं तो ये जानता हूँ कि कहीं पर मैं सुनता भी नहीं था कि कोई जय श्री राम, जिस तरीके से जय श्री राम का एक आह्वान चल पड़ा है, और अभी तो प्रभु श्री राम के ऊपर एक से एक गाने बने हैं। बड़ी बॉलीवुड हॉलीवुड भी अभी इसका स्मरण ले रहा है, एक से एक गाने, और इतने छाए हुए गाने हैं। मैं तो बोलता हूँ प्रभु श्री राम की शरण में इन विपक्षियों को भी आना चाहिए, क्योंकि मत्ती मारी जाती है। नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, देश के पंतप्रधान बने हैं, तब से उन्होंने सनातनियों को एकदम जगा दिया है। पीछे से योगी जी भी हैं। तो भाई ये चाय वाले हैं और वो गाय वाले हैं, दोनों भी देश की बुरी आत्माओं को निकाल। ये हो क्या रहा है? भगवान श्री राम की एंट्री हो रही है देश के अंदर, सनातन जाग रहा है, सनातनियों को बोलने का राइट समझ में आ रहा अपनी ताकत। और सनातनियों की ताकत ऐसी है कि जब वो एकत्रित हो रहे हैं, भगवाधारी तिलकधारी जब अपने मुंह से जय श्री राम बोल रहे, तो सामने वाले नस्तर लोगों की ज़मीन कपकपा रही है। भारत का जब बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, तो बट नेचुरली ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी विडंबना पाएंगी कि इनका तो अस्तित्व खत्म होने वाला है। अस्तित्व से मतलब है कि जब सनातन जब वन साइड हो जाएगा, तो मोदी हो, योगी हो, या जो भी भारत में हिंदू धर्म को, सनातन को जानने वाला है, तो सनातन तो सबका है। तो वो जब एकजुट हो जाएंगे तो देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो लोग को अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। यहाँ सनातन का विरोध करने वालों ने एक चीज़ की बहुत खूबसूरती से, जैसे जैसे राम मंदिर करीब आ रहा है, वैसे वैसे ये एंटी वायरस जो हिंदू के विरोधी हैं, और राम मंदिर पे और राम पे अलग अलग बोल रहे हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो तमिलनाडु के सीएम हैं, उनके लड़के स्टालिन ने भगवान राम तो हिंदू धर्म तो एक मच्छर की तरह है, बीमारी से तुलना करी, अनाप शनाप। अभी तो लेटेस्ट जितेंद्र आव्हाड जो एनसीपी के कार्यकाल में है, अध्यक्ष हैं, या तो कुछ एनसीपी की जिम्मेदारी है, वो कहते हैं कि सनातन तो राम के लिए इतना अपशब्द बोलने के लिए उनकी हिम्मत क्या है? एक तो उसको कुछ समझता नहीं है, सनातन का अपमान करके तुम रह पाओगे क्या? अपने घर में तो जरा जाके एक बार किसी को, माँ बहन बेटी से पूछो कि भगवान राम के लिए या कोई अनाप शनाप बोलता है क्या? सिर्फ घटिया राजनीति, तुच्छ राजनीति, सड़ेली राजनीति के प्रतीक बनता जा रहा विपक्ष, और उसी का नतीजा है अभी ये कंटिन्यू हारते जाएंगे, क्योंकि सनातन जागता जाएगा, विपक्ष खत्म होता जाएगा। सनातन पे अपमान करने वालों को ये देश बकसता नहीं है। खासतौर पे प्रभु श्री राम के लिए वनवास में क्या खाने को मिलता था, कि उसकी जो टैग है, बोलने की जो पद्धत है, उससे मालूम पड़ता है कि ये लोग कितने गिरी मानसिकता के लोग हैं। इसके अलावा जिस तरह से भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और लोग इतने प्रभावित हैं कि लोगों ने जैसे ही शिलान्यास होगा और प्राण प्रतिष्ठान होगा, लोग दर्शन हेतु
जाएंगे तो आपके क्या विचार है कि आप कब अयोध्या जाएंगे, प्रभु राम जी के दर्शन करेंगे, क्या कुछ आपने प्लान कर रखा है? सर मैं आदिकाल का तो नहीं बता सकता, ना भविष्य काल का बता सकता हूँ, बट वर्तमान काल में मैं बताता हूँ। वो हर व्यक्ति खुशनसीब होगा जो प्रभु श्री राम को अपने घर में बैठा हुआ पाएगा। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सदी में मोदी जी आए और प्रभु श्री राम को जगह दिलाए, अन्यथा 500-700 वर्षों से हम भटक रहे थे। आज प्रभु श्री राम अपने घर में जाएंगे, इसके हम पूरे भारतवासी साक्षी बनेंगे। खुशनसीब है जो 50-70 साल, अभी जो 100 साल के लोग हैं और आने वाले 100 साल के लोग हैं, वो इसका साक्षी बनेंगे। और ये इतिहास का बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। यकीन मानिए वर्ल्ड में सबसे बड़ा टूरिज़्म हब भी यही बनेगा, क्योंकि लोग बाग दर्शनों के लिए अयोध्या में, मुझे लगता है होटल इंडस्ट्री और ये सब एकदम चल पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक जहाँ पहुँचेगी और सनातनी जहाँ इकट्ठे होंगे, वहाँ मंदिर के दर्शन करने को जब जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक बहुत बड़ा हब बन जाएगा। आपका भी फाउंडेशन है, आप भी ये संस्था चलाते हैं, तमाम कई वर्षों चला रहे हैं। अभी आपने भी पार्टी ज्वाइन की है, राजनीतिक पार्टी, तो उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी संस्था और अपनी पार्टी की तरफ से लोगों को, हिंदू समाज को? देखिए, हम समाज विकास क्रांति पार्टी का, मुझे मुंबई का जिम्मेदारी दी गया। समाज विकास क्रांति पार्टी हर तबके को, हर समाज के हर वर्ग को लेकर के उसके उत्थान के लिए कार्य करने वाली है। हमारा मिशन तो यही है। और राम के लिए किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। मेरे एनजीओ के थ्रू से मैं जहाँ तक होगा, जितने लोगों को होगा, उनका मैं टिकट बनाऊंगा और उनको वहाँ पर दर्शन करा करके वो लोग आएँ, दर्शन करके आएँ। ऐसे तो वहाँ पर सबके लिए द्वार खुले हैं। 22 तारीख के बाद धीरे धीरे ये एक सिलसिला बन जाएगा। यहाँ से ट्रेन से लोगों को जाने का सरकार से निवेदन रहेगा कि स्पेशल करके सीनियर सिटीजन के लिए हम लोग कार्य करेंगे, जिनको एक बार पूरे दुनिया के तीर्थ कर लेंगे। एक मैं समझता हूँ राम भगवान के मंदिर के दर्शन कर लेंगे, प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, तो उसमें हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे और यात्रा परिपूर्ण होगा। अयोध्या में तमाम साधु संत विराजमान हुए, वहाँ हनुमानगढ़ी बहुत फेमस है, तमाम चीज़ें, तो आपको कितना नॉलेज है अयोध्या के बारे में, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, हम तो पढ़ते आ रहे हैं। और अयोध्या आज की तारीख में हनुमानगढ़ी, जो वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, मैंने तो एक जीवंत वाक्य सुना है कि लोगों ने दबाया उस वाक्य को। हनुमानगढ़ी में एक समय पे टेररिस्ट अटैक हुआ और वहाँ पर बम प्लांट हुआ था। तो जब तक सरकार चेत होती या जब तक प्रशासन जागता, जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, ब्लास्ट कभी भी हो सकता था। ऐसी स्थिति में हनुमान जी के मंदिर में वो ब्लास्ट होने वाला था। वो एक पानी की टंकी के नीचे छुपाया हुआ था, सपोर्टिंग में कोई पकड़ नहीं पा रहे थे। ऐसे में एक छोटा सा वानर का बच्चा आता है और दांत को अपने तारों से कुचल देता है, काट देता है और ब्लास्ट वहीं रुक जाता है। ये सत्य घटना है, ये सरकार ने नहीं दिखाया। और यही सरकार का दुर्भाग्य है कि इस चीज़ को दबाएं तो सनातनी जागेंगे। उन्होंने दबाया, लेकिन आज ये उजागर हुआ। तो अयोध्या के बारे में बोलने की ज़रूरत है। प्रभु श्री राम का जन्मस्थली है। और अयोध्या में जब प्रभु श्री राम जब 14 साल का वनवास काट के आए, जो खुशी और जो लोगों में वनवास काटने के बाद उनकी जो शोभा यात्रा या उनके आने के स्वागत में जो देश भर में जो अयोध्या में सजावट हुई, आज तो योगी आदित्यनाथ जी जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने तो साल ब साल गिनीज बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, दीपक से, मिट्टी के दीपक से दिए लगा करके पीढ़ियों पर। तो ये तो बहुत एकदम अद्भुत दृश्य बन रहा है। तो अयोध्या अब किसी के लिए अनजान शहर नहीं रहेगा। अयोध्या एक भारत के अंदर एक सबसे बड़ा उभरता हुआ शहर आएगा और जय श्री राम, प्रभु श्री राम के नाम से जाना जाएगा। वहाँ का एयरपोर्ट का नाम भी आपने सुना होगा, वाल्मीकि एयरपोर्ट किया है। तो अब तुम भगवान राम को वाल्मीकि जी, हनुमानगढ़ी, ये सब आपको आसपास में मिलेंगे। और ये तो अभी बहुत बड़ा, ये दो साल और डेवलपमेंट होगा, तो ये बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थल बनने जा रहा है।